एशिया कप 2021 के शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और लगभग सारी तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं शाहीन अली और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। जेके मीडिया 2021 के चीफ गेस्ट एक्स इंडियन क्रिकेटर और बीसीसीआई के एक्स जनरल मैनेजर श्री सैयद सबा करीम जी रांची आ पहुंचे हैं और खुशी की बात यह है कि उनके साथ उनकी धर्मपत्नी रश्मि सबा जी भी आई हुई है, जो कि अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो आइए अब हम उनसे बातचीत करते हैं। तो मैम, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और रांची शहर में भी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप रांची पहली बार ही, आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर आके? रांची से तो बहुत पुराना हमारा अटैचमेंट है, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है रांची से। बहुत सारे लोग जो बहुत ही करीबी हैं वो रांची से जुड़े हुए हैं और आई लुक फॉरवर्ड टू 2-3 दिन बहुत ही मज़ेदार गुजरेगा और थोड़ा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एसोसिएटिंग विद एंड कंट्रीब्यूटिंग एट जेके स्कूल्स आल्सो। ओके मैम, ये जेके मीडिया कप 2021 जो होने वाला है, इसे लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत अच्छा चैलेंजिंग होना चाहिए। इट शुड बी गुड फन और ऑल द बेस्ट। स्पोर्ट्स के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? क्रिकेट के अलावा आपको और भी कोई स्पोर्ट्स पसंद है ऐसे? मुझे क्रिकेट के अलावा सारे स्पोर्ट्स पसंद है। हाँ, और रुचि भी है और बैडमिंटन खेलती भी थी। स्विमिंग में बहुत रुचि है मेरी और बहुत अच्छी स्विमर भी हूँ और आई थिंक स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स के बिना बिल्कुल ही डेवलपमेंट नहीं होगा। जो एक बच्चा है वो स्पोर्ट्स नहीं खेलेगा तो बहुत मुश्किल है उसके लिए। स्पोर्ट्स जितना एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है उतना ही स्पोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है और उतना ही आई थिंक आर्ट एंड कल्चर भी ज़रूरी है एक डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे एक यंगस्टर हो, चाहे हम लोग की उम्र का कोई हो। अगला सवाल मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सैयद सर के साथ आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? हम लोग कॉलेज में थे साथ और वही मुलाकात हुई थ्रू अ कॉमन फ्रेंड। और क्रिकेट में रुचि मेरी कभी नहीं थी और अभी भी नहीं है, लेकिन शायद जैसा सबा कहते हैं कि वही एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा कि हम लोग क्रिकेट के बारे में कभी डिस्कस नहीं करते थे। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मुझे गर्व है सबा के क्रिकेट में जो भी अचीवमेंट्स है एंड मोर देन अ क्रिकेटर ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। और कॉलेज से तो लंबा सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया है। तो मैं बिफोर सक्सेस मिली थी सर से या फिर आफ्टर सक्सेस? नहीं, जब मैं मिली थी तब तक से वो अंडर 19 के कैप्टन रह चुके थे और कॉलेज में तो काफ़ी था, मतलब ही वाज अ सेंसेशन इन कॉलेज। हम लोग हिंदू कॉलेज में साथ थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में और इनफैक्ट मुझे लगता है जहाँ तक खबर हमको मिलती है कि शाहरुख खान और इनका साथ ही साथ वो हुआ था, ट्रायल हुआ था क्रिकेट के लिए, तो सबा का हुआ और शाहरुख खान फिल्म स्टार बन गए। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, आप लोगों का इतना प्यारा सा रिश्ता है, तो इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा सा बस आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं उस समय अपना रिसर्च की तैयारी कर रही थी और मैं फ्लाइंग भी करती थी, तो उस समय दिल्ली फ्लाइंग क्लब से हम फ्लाइंग करते थे। तो फिर सबा, जो भी कॉमन फ्रेंड जो थे, उन्होंने बताया सबा को, तो सबा ने कहा कि भाई मुझे एक जॉय राइड चाहिए, बिकॉज शायद वो मेरे फ्लाइंग के बारे में उतना ज़्यादा कन्विंस नहीं थे। तो देन वी वेंट टू द फ्लाइंग क्लब एंड देन आई टुक हिम फॉर अ जॉय राइड एंड देन पढ़ाई भी काफ़ी होती थी और सबा किताबें भी बहुत पढ़ते हैं। तो फिर पढ़ाई की बात और किताबों की बात चर्चा होने लगी, म्यूज़िक, बुक्स एंड ट्रैवलिंग एंड फ्लाइंग वॉट इज टुगेदर। सर की कौन सी वो सबसे अच्छी बात है या अगर हम कह सकें खूबी जो आपको बहुत पसंद है? His honesty, integrity, and a wonderful person who can be trusted at any time, anywhere, and anybody can trust him. ऐसा कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आप कितनी सच्चाई इस बात में? बिल्कुल है, उनकी माँ का हाथ है, उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ है इनके सक्सेस के पीछे। इनकी माँ का और इनके फादर का बहुत बड़ा हाथ है। मैम, जब इंडियन क्रिकेटर खेलते हैं तो हर हिंदुस्तानी को बहुत गर्व होता है, तो जब सर खेलते थे फील्ड में तो आप कैसा फील करती थी? बहुत अच्छा लगता था और पूरी टीम के जो सदस्य थे उस समय वो सारे घर के लोग थे और उस वक्त 5 स्टार और होटल्स तो होते नहीं थे, तो जब भी खेल होता था तो फिर इनके जो फ्रेंड्स थे, और सबसे पहले सबा की शादी हुई तो
मैं ही थी एक एज अ वाइफ और एज अ हाउस हम ही लोगों का घर था, तो ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ आते थे रहते थे, तो इन्हीं का सक्सेस नहीं था, इट वाज अ सक्सेस फॉर ऑल हिज कोलीग्स एंड हिज मेट्स, टीम मेट्स, एंड बहुत अच्छा लगता था। हमेशा चाहते थे कि टीम जीते, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की हो, और चाहे वो इंडियन टीम क्यों ना हो। सर की तो पूरी दुनिया या अगर हम कहें पूरे हिंदुस्तानी फैन है, अगर आपसे जानना चाहे, आप सर को एज अ फैन ज़्यादा पसंद करती है एज अ वाइफ, मतलब किस बेसिस पे? As a great friend, as a great companion, or he is a person with a lot of soft values and soft feelings, and at the same time very intelligent and very witty and humorous also. So these are the things that I like about him. एक और क्वेश्चन कि इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपने सामने से हर चीज़ करीब से देखा होगा थ्रू आउट जर्नी, तो क्या कुछ स्ट्रगल्स थे, किस तरह, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। स्ट्रगल ये था कि फिडेल हमारा बेटा पैदा हुआ हमारे 2 साल शादी के बाद, तो सबा ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाया फिडेल के साथ, तो उसका शायद फिडेल को भी थोड़ा सा अफसोस है और सबा को अब ज़्यादा अफसोस लगता है, लेकिन स्ट्रगल भी था, पैसे नहीं थे बिल्कुल ही, लेकिन बड़ा मज़ा आता था उसी में, और अदरवाइज हाँ, मेहनत करनी पड़ती थी, खुद से मेहनत करनी पड़ती थी। 1-2 कोचेस थे जो बिल्कुल ही, मतलब जो गुरु शिष्य का उस समय था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता था, और सबा खुद से बहुत डिसिप्लिन रहे हैं, तो उस दौरान हाँ थोड़ी बहुत स्ट्रगल थी, बट आई थिंक दैट वाज द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ। एंड में बस आप हमारे दर्शकों को या रांची झारखंड के जो भी लोग देख रहे हैं तोहफे के रूप में क्या कहना चाहेंगे? रांची तो बहुत ही खूबसूरत शहर है, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं, और जितना प्यार हमको मिला है आज नहीं, मैं 25 साल पहले की बात कर रही हूँ, उस वक्त इनफैक्ट 30 years, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आके, एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी हु इज हियर इन रांची एंड हु इज वाचिंग। बहुत बेहतरीन मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ एक्स इंडियन क्रिकेटर श्री सैयद सबा करीम जी की धर्म पत्नी रश्मि सबा जी, जिन्होंने हमसे अपनी जीवन की काफी महत्वपूर्ण बातें शेयर किया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को भी काफी मोटिवेट किया। तो एक बार फिर मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि 16 जनवरी 2021 से शुरू होने वाला है जेके मीडिया कप 2021, जी हाँ, यानी कि कल से। तो इसी के साथ ऐसे ही हम आपको और भी अपडेट्स दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।